ऐतिहासिक जनादेश। दतिया उपचुनाव जीत पर बोले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता और मां पीताम्बरा के आशीर्वाद को दिया। बोले सज्जन, बीजेपी की तानाशाही और धनबल को जनता ने खारिज कर दिया। जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस टीम की मेहनत की सराहना की। कांग्रेस नेता ने कहा, दतिया का जनादेश मध्य प्रदेश की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। दावा किया कि ये परिणाम 2028 और 2029 के चुनावों का संकेत है। ये दतिया का उपचुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव था, जिसमें दतिया की जनता ने बता दिया कि हम झूठ बोलने वाली पार्टी के साथ अब नहीं रहेंगे। हम जो सत्य के मार्ग पे चलती है महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस, उसके साथ रहेंगे। और जो भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में कई वर्षों से निर्मित किया था, उस भय के वातावरण से मुक्ति, ये एक बड़ा कारण रहा। और ये कांग्रेस की सीट थी। हम पहले भी 2023 में राजेंद्र भारती कांग्रेस का हमारा साथी जीता, छल कपट से उसको आपने हटा दिया। फिर चुनाव आया, फिर जनता ने बोला कि अब कांग्रेस को हमने 5 साल के लिए चुना था, बीच में हटाएगा, हम फिर कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए, नरोत्तम मिश्रा का कद बड़ा था, दतिया से कई बरस से विधायक रहे, गृह मंत्री रहे प्रदेश के कई साल, तो बड़े कद का नेता तो नरोत्तम मिश्रा था ही। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। इतने भय के वातावरण में इतनी जीवटता से काम किया। बीजेपी ने तमाम तरीके के डराने की कोशिश की, और मां पीताम्बरा का आशीर्वाद भी मिला। नरोत्तम मिश्रा का, चूंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से, हम जैसे लोगों से नरोत्तम भाई के बड़े अच्छे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं कई फैक्टर और काम किए। और हमारा प्रत्याशी घनश्याम सिंह बड़ी साफ छवि का था, और जीतू पटवारी ने खूब मेहनत की। वहाँ पूरी हम लोगों की टीम जो थी, हमने मेहनत की, और आज उसका परिणाम बिल्कुल मध्य प्रदेश का आगाज हो गया आगे का। देखिए, बात वही है, मैंने कहा बीजेपी क्या सोचती कि वो जो निर्णय लेती है वो प्रदेश और देश मानेगा। काला पीला नीला कोई सा भी निर्णय ले लो, अब ये नहीं चलेगा। तानाशाही अब प्रदेश और देश का व्यक्ति अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो उन्होंने इतने बड़े बड़े नेता गए, मुख्यमंत्री 4 दिन पड़ा, 6 दिन उनका प्रदेश का अध्यक्ष पड़ा रहा, 25 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, सब भटकते रहे गली गली, पैसे का लालच देते रहे। एक बोर्ड पे 20,000, एक बोर्ड पे 20,000, इस तरह का ये सब करते रहे। लेकिन जनता ने सर पे कफन बांध के चुनाव लड़ा। हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से डटा हुआ था। इतने बड़े बड़े नेताओं का सबको समझ में आ गई। इस रिजल्ट के बाद सब बीजेपी के बड़े नेताओं को समझ में आ गई कि उनकी जमीन अब खोखली हो चुकी है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा अपना बूथ हार गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांकीपुर विधानसभा बिहार का, वहाँ भी उपचुनाव था, उसके भी परिणाम आ जाए। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं की सीट खाली हुई थी, वहीं हुआ, और उनका बूथ हारे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हार गए भाई, बड़े महान नेता हो। और दुर्भाग्य की बात है कि उस विधानसभा में मात्र 34% वोटिंग हुई थी। ये तो बीजेपी को शर्म से डूब मरना चाहिए, और चुनाव आयोग को शर्म से डूब मरना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा 34% वोटिंग हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हार रहे हैं। जनता ने आगाज कर दिया है आने वाले 2028 और 2029 का। इन्होंने जो तानाशाही मचाई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, जैन जी को देख लीजिए, कई दिनों आंदोलन किया, लाठी खाई, गोली खाई। ये सब परिवर्तन है। किसान आंदोलन कर रहा है, उसे लाठियां पड़ रही हैं। इस अमित शाह और नरेंद्र मोदी के राज में एक भी वर्ग सुखी नहीं है। उसने बता दिया नितिन नवीन का बूथ हरा के कि अब बीजेपी तुम नहीं जीतोगे इस देश में, महात्मा गांधी की पार्टी जीत गई।